अस्सलाम वालेकुम जी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वर्कबिलिटी को। वर्कबिलिटी एक्चुअली क्या होता है जी? हाउ इजी टू वर्क डन। ठीक है, कंक्रीट को आप कितनी आसानी से जो है वो उसकी कंक्रीटिंग कर सकते हैं। उसमें उसकी मिक्सिंग होगी, प्लेसिंग होगी, कंपैक्शन होगी, मतलब ए टू जी आपने जो वर्क किया वो कितनी आसानी से किया, यही वर्कबिलिटी है। वर्कबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है जी? वर्कबिलिटी डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है, और उसकी प्रोपोर्शंस पे, रेशियो पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ एग्रीगेट पे, ये पिछले लेक्चर में जो है वो मैं बता चुका हूँ। शेप पे डिपेंड करती है, सरफेस टेक्सचर पे करती है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और एड मिक्सचर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी ये जो एग्रीगेट सीमेंट है ये कैसे डिपेंड जो है ना इफेक्ट करती है वाटर सीमेंट रेशियो पे। ठीक है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, देखें एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ऐसे ही है ना, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो है इस तरह एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो है। जैसे जैसे ये एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा होती जाएगी और वैसे ही हमारी वर्कबिलिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो शेप है, शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट ये वर्कबिलिटी पे कैसे जो है ना वो असरअंदाज होती है। देखें शेप में डिफरेंट शेप्स हैं, आपका जो है वो राउंडेड एग्रीगेट भी हैं, एंगुलर भी हैं, फ्लैकी भी हैं और इलोंगेटेड भी हैं। ठीक है, इन सब में मैक्सिमम अगर आप वर्कबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं तो ये राउंडेड जो एग्रीगेट है ना, ये जितने होंगे तो हमारी जितने ज़्यादा होंगे इतनी हमारी वर्कबिलिटी भी मैक्सिमम होगी अगर हम राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर एंगुलर यूज़ करते हैं तो एंगुलर एंगुलर से इंटरलॉकिंग होती है और स्ट्रेंथ हम मैक्सिमम जो है वो अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है ये कैसे जो है इफेक्ट कर रही होती है वाटर सीमेंट रेशियो पे। ठीक है, ग्रेडिंग से मुराद कि ये पुअरली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, कौन सा है। अब वेल ग्रेडेड से मुराद होता है कि मतलब एग्रीगेट में हर किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर हर साइज के पार्टिकल होंगे तो वो वेल ग्रेडेड होगा। हर साइज से मुराद के अगर एक एग्रीगेट है उसे छोटा 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 तमाम साइज के होंगे तो जो वाइड्स हैं वाइड फिल हो जाएंगे। अगर वाइड्स फिल होंगे तो स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम अचीव होगी और वेल ग्रेडेड से वर्कबिलिटी भी मैक्सिमम अचीव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉमन टेस्ट कौन से हैं जी वर्कबिलिटी को मेजर करने के। अब वर्कबिलिटी मेजर करने के कौन कौन से टेस्ट हैं जी? अब इसमें मोस्टली ये स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट, ये 3 टेस्ट ही हैं जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जी स्लम्प टेस्ट कौन सा होता है, इसका कौन का आपको पता है जी? जो है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, वो कौन होती है। तो इससे हम जो है ना उसका कंसिस्टेंसी को फाइंड कर लेते हैं। अब है स्लम टेस्ट जो है वो किस कंक्रीट पे हम स्लम टेस्ट जो है वो नहीं करते या सूटेबल नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर तो वेरी वेट कंक्रीट है या फिर वेरी ड्राई कंक्रीट है तो ऐसी कंक्रीट के लिए हम स्लम्प टेस्ट जो है वो यूज नहीं करते। और क्यों क्यों यूज क्यों क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ड्राई कंक्रीट होगी तो ड्राई में जो है वो स्लम्प की वैल्यू बड़ी कम होगी और उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा। वेट कंक्रीट होगी तो तब भी जो है ना वो स्लम्प से उसकी वैल्यू जो है ना उसको हम अच्छे से जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है अगर ड्राई कंक्रीट है तो उसके लिए हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। ये कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ये भी वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए होता है। ये ऐसी कंक्रीट के लिए होगा जो ड्राई होगी, जो हार्ड होगी, जिसकी वाटर सीमेंट रेशियो कम होगी। ठीक है, उसके लिए हम ये कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्लम टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा? अगर हम एक्यूरेसी के हिसाब से देखें, अगर हम जो है वो क्लोज टू वर्केबिलिटी के हिसाब से देखें कि वर्केबिलिटी जो है उसके हिसाब से देखें तो कौन सी किसकी जो अगर मेजरमेंट करते हैं तो किसकी क्लोज मेजरमेंट आएगी, किसकी एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि हम वैसे तो मैक्सिमम ज्यादातर हम जो है वो स्लम्प ही यूज करते हैं। ठीक है, स्लम्प करना आसान होता है, फील्ड में मैक्सिमम स्लम्प ही यूज होती है। जबकि ड्राई अगर कंक्रीट है तो ड्राई कंक्रीट में स्लम्प जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए
हाँ, हमारा जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो कंपैक्शन फैक्टर ही होगा जो हमें बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसलिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वीबी टेस्ट। देखें वीबी टेस्ट बी जो कंसिस्टेंसी को फाइंड करने के लिए ही होता है। ये भी एक ऑपरेटर्स है जिसमें हम स्लम्प की एक कोन डालते हैं, नीचे इसका सिलेंडर होता है। ठीक है, और सिलेंडर वो कौन से सिलेंडर तक जाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम मेजर कर लेते हैं, उससे फिर ना अब उससे फिर हम उसकी वर्केबिलिटी को जान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये वेरी ड्राई कंक्रीट के लिए होता है, जहाँ पे जिस जिस कंक्रीट की वैल्यू जो है ना वो कंपैक्शन फैक्टर से भी एक्यूरेट ना आ रही हो, तो उसके लिए फिर हम ये वीबी टेस्ट जो है ये यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जी। सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन से मुराद है कि कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ही सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस अब है सेग्रीगेशन की टाइप्स कौन सी हैं। सेग्रीगेशन से मुराद क्या है, इंग्रेडिएंट्स का अलग हो जाना। अब इंग्रेडिएंट्स के अलग होने में ये है कि सेग्रीगेशन यहाँ तो उसकी एक टाइप ये है कि एग्रीगेट उस पूरी जो पेस्ट हम बनाते हैं या पूरी की पूरी हमने वो मिक्सचर बनाया है उसमें से एग्रीगेट जो है ना अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक इसका ये है कि कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि जो पेस्ट है एग्रीगेट के अलावा जो पेस्ट है सीमेंट और सैंड की, वो पेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है। और तीसरे नंबर पे है कि वाटर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये थ्री इसकी जो है ना फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब कि कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना, फिर वाटर का सेपरेट हो जाना या वाटर का ऊपर आ जाना, या तीसरे नंबर पे हमारा आएगा पेस्ट का अलग हो जाना। अब वाटर का ऊपर आ जाना जो है ये ब्लीडिंग कहलाता है, और ब्लीडिंग भी यही जो है सेग्रीगेशन की एक टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी व्हाट इज ब्लीडिंग। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये भी एक जो है वो सेग्रीगेशन की फॉर्म है ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है जी जो वाटर है, वाटर जो है उसकी चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जिसकी हैवी जो डेंसिटी होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो पानी ऊपर आ जाएगा, पेज से निकल के ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग है, और एक टर्म होती है जी लेटेंस। लेटेंस क्या होता है जी, है ये भी ब्लीडिंग ही है, लेकिन ये ब्लीडिंग है कि जब ये जो है अपना पानी ऊपर आएगा तो पानी के साथ सीमेंट के पार्टिकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये ऊपर आके फिर थोड़ी देर बाद ऊपर एक लेयर बना देंगे, और वो बड़ी जो है वो सॉफ्ट सी लेयर होगी। तो इस लेयर को या इस अमल को जिसमें जो है वो उसके सीमेंट के पार्टिकल्स भी ब्लीडिंग के साथ ऊपर आ जाएं, इसको हम लेटेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी रिलेशन बिटवीन दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। देखें सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है या कंक्रीट है। ठीक है, ये हमारे पास जो सेटिंग टाइम है, एक हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम है और फाइनल सेटिंग टाइम है, ये दोनों हम जो है ये विकेट ऑपरेटर से करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तकरीबन सेम सेम होते हैं। ठीक है, बाकी सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट जो है ना इस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब जो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है वो तो उसमें हमने वो पूरा टेस्ट कर लिया, उसमें हम पानी ऐड किया 0.85 या 0.78, पीछे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, वो हमने पानी ऐड करने के बाद उसकी पेस्ट बनाई, कंटेनर में डाला, विकेट ऑपरेटर से चेक किया, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग हमने फाइंड कर ली। ठीक है, इसी तरह हम कंक्रीट की भी फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आपकी सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट है ना ये फिर भी थोड़ी सी वेरी करेगी, ये थोड़ी सी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं, जब एडमिक्सचर यूज करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम जो है उसकी टेम्परेचर भी डिपेंड उस पर कर रहा होगा, एग्रीगेट वाटर सीमेंट रेशियो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है, लेकिन ये होती दोनों जो है ना नियरली सेम सेम ही होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को कैसे हम फाइंड करेंगे, ये डिस्कस हो चुका है जी।
विकेट अपरेटस लेके तो जो है ना उसे ही हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, स्टेजेस क्या हैं जी, सीमेंट कंक्रीटिंग की स्टेजेस क्या हैं। अब कंक्रीटिंग के लिए सबसे पहले तो प्रिक्योरमेंट होगा, सीमेंट या जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको परचेज किया जाएगा, उसके बाद उसको स्टोर किया जाएगा, स्टोर करने के बाद फिर बैचिंग की जाएगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी, फिर सॉरी उसके बैचिंग के बाद हमारा सबसे पहले बैचिंग है, बैचिंग के बाद उसकी मिक्सिंग होगी, बैचिंग के बाद हमने उसकी मिक्सिंग की, मिक्सिंग के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, मिक्सिंग और बाज़ दफ़ा मिक्सिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेम हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद प्लेसिंग है, मतलब हमने जिस जगह पे उसको जो प्लेस करना है, फिर उसकी कंपैक्टिंग है, फिर उसकी क्यूरिंग है और फिर उसकी फिनिशिंग है। अब बैचिंग बैचिंग क्या है जी, बैचिंग जो हमने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिलाया, उनके मिलाने को ही तो बैचिंग, या उनकी मेजरमेंट करके उसको जो है ना मिक्स किया, तो उसकी मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं, बैचिंग। अब बैचिंग जो है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, अब टाइप्स ऑफ बैचिंग। अब बैचिंग जो है अगर हमने क्वांटिटीज में उसको मेजर करके तो उसको मिक्स करना है, तो हम बाय वेट भी कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, और यही दो उसकी टाइप्स हैं, बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम जो है ये हम ऑर्डिनरी वर्क, अगर हम कोई छोटा काम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, बाकी अगर एक्यूरेसी की तरफ जाना है तो बाय वेट ही करना चाहिए और बाय वेट ही रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वन बैग ऑफ द सीमेंट। एक 50 केजी का बैग है सीमेंट का, तो उसमें जो है उसका वेट या उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम हमें वैसे तो पता है जी, 0.035 इसका जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जी वॉल्यूम तो हो गया 0.035, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारे पास 70 केजी जो है, 70 केजी हमारे पास सीमेंट है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए हमने वॉल्यूम निकाला कैसे, हमने वॉल्यूम निकाला कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा जी वेट ओवर डेंसिटी। वेट अगर हमारे पास 50 केजी है तो 50 केजी हमने वेट लगा लिया, और बात हो रही है सीमेंट की, तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होगी, 1440 होगी, ठीक है। अब 1440 केजी पर मीटर क्यूब, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.035, ठीक है, या 347, मतलब पॉइंट्स में आ जाएगा, तो उसको हम 0.035 लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 70 केजी की बात करेंगे तो हम 70 डिवाइडेड बाय 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा, मे बी ये 0.049 आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जी ये हो गया जी, इसका हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, ये चीज होगी, इस तरह हमने जो है ना। अब एक ये चीज देखें जी, ये है जी, आप लास्ट लाइन जो है ना ये देखें, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन 35 लीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये काफी डिस्कस हुआ है रिटर्न, जब रिटर्न की प्रिपरेशन हो रही ही थी तो उसमें जो है ना क्वेश्चन आता था कि अगर हमारे पास 1 केजी बैग है तो उसमें हम कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। रेशियो उसके साथ नहीं थी, सिर्फ जस्ट इतना था 1 केजी बैग है, तो उसको हम जो है 1 केजी बैग को लीटर्स में कितना लीटर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 केजी बैग, अगर 1 केजी बैग का वॉल्यूम लें तो वो 35 लीटर होगा, वाटर की बात नहीं हो रही, उसी को लीटर में अगर लें तो ये 35 लीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज स्ट्रिपिंग टाइम। अब ये स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, स्ट्रिपिंग टाइम ये वो टाइम होता है जिस टाइम के बाद हम फार्म वर्क को खोल देते हैं, मतलब आज हमने कंक्रीटिंग की, कंक्रीटिंग करने से लेके फार्म वर्क को खोलने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सब स्ट्रिपिंग टाइम बोलते हैं। तो याद रहे कि हम कब इसको खोल लेंगे फार्म वर्क को, जब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास जो है वो उसके ऊपर लगने वाली स्ट्रेसेस जो हैं उसके डबल हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक स्लैब है, तो स्लैब को हम उसकी शटरिंग हम तब खोलेंगे जब उसके ऊपर स्ट्रेसेस का ट्वाइस, यानी कि एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ द स्ट्रेसेस
हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ अचीव हो जाए, ट्वाइस स्ट्रेंथ, ट्वाइस the stresses to which concrete may be subjected at the time of the removal of the formwork। ठीक है, तो हमारे पास कितनी कम से कम जो है इतनी डेवलप हो जाए स्ट्रेंथ, ठीक है, तो तब हम खोलेंगे। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जी, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हम फार्म वर्क को कब ओपन करते हैं, आपको नहीं पता जी 1 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, ठीक है। अब ये वेरी कर रही होती है, अब ये कंक्रीट की सीमेंट की टाइप पे वेरी करेगी, टेम्परेचर पे वेरी करेगी। इसका कोई जो है ना वो यूं समझे कि कोई पक्का पक्का फार्मूला नहीं है कि 16 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद हम इसको खोलेंगे, नहीं। ये डिपेंड करेगी उसकी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ पे कि वो स्ट्रेंथ की कितनी डेवलपमेंट कितने टाइम में जो है ना वो अचीव करता है, ठीक है। वैसे उसका क्राइटेरिया ये है कि जो है ना हम जो है अगर वर्टिकल वर्टिकल मेंबर है, मेंबर वर्टिकल से मतलब वर्टिकल फॉर्म वर्क है, अगर आपकी स्लैब है, बीम है, तो बीम में जो वर्टिकल साइड है वो मोस्टली 1 से 2 दिन में जो है ना ओपन कर देते हैं, लेकिन इधर 16 टू 24 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, 1 दिन में या 1 से 2 दिन में। इसी तरह अगर स्लैब की है तो उसका जो है नीचे उसके प्रॉम्प्ट्स के अलावा बाकी 3 दिन में रिमूव किए जा सकते हैं। इसी तरह बीम की बात करें तो वो 7 दिन में रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट्स के अलावा, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट्स को भी आपने उतारना है तो फिर 14 दिन भी हैं, 21 दिन भी हैं। तो सिंपल अगर आपने आंसर देना है इंटरव्यूअर को तो आपका यही होगा कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, जब आपकी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस लगनी है। क्वेश्चन ये है कि वो वर्टिकल फॉर्म वर्क जो था, जो हमने ये वर्टिकल फॉर्म वर्क लिया 1 दिन में जो है वो निकल जाना, इसके ऊपर डायरेक्ट कोई स्ट्रेसेस नहीं लग रही, इसने कोई बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करना, ठीक है। अब उसके लिए नीचे फॉर्म वर्क लगी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए जी हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह जी।